एकजुट रहिए और इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ महागठबंधन के साथ खड़ा रहिए। इतना ही। Breaking news right now. Joining us now for more on all of this, White House Press Secretary Kayleigh McEnany. नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रा की शुभकामना देते हुए मैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ जुड़ चुका हूं। मित्रों, ये खबर बिहार के पटना जिला के पालीगंज विधानसभा से जुड़ा हुआ है, जहां पे एक ऐसा गांव जो देश की आज़ादी के बाद विकास के नक्शे पे अंतिम पड़ाव पे खड़ा था, जहाँ पे न सुख से बिजली थी न सड़क थी। एक तरफ पूरे देश में चीख कर केंद्र और राज्य सरकार कह रही है कि 75 वर्ष के अमृत महोत्सव मनाते हुए देश ने उल्लेखनीय प्रगति किया, लेकिन एक पालीगंज विधानसभा का एक ऐसा गांव जो कि घुरना बिघा है, वो अब तक आज़ादी के बाद से वहाँ सड़कें नहीं बनी थी। तो आज इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम था। स्थानीय विधायक संदीप सौरभ के प्रयासों के बाद जो उस गांव में सड़क बनी, उसके बाद ग्रामीणों ने खुशी का इजहार करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया और उनका भव्य स्वागत किया। और इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन के दौरान क्या कुछ तस्वीरें रही, पहले मित्रों ये तस्वीरें देखिए, इसके बाद आगे के क्या कुछ हुआ आपको मैं बताऊँ। सफल नगरिया के भाग डॉक्टर संदीप सौरभ जी के पाई के चरनिया घुरना बिगहा भैल चारो धाम। अरे गंगा भैल धाम अल भगवान की साथ का बिहार खुशी के लहरिया नगरिया में छाइल कि हर किसी गरीब किसान। जब विधायक जी आए हमारे आदरणीय डॉक्टर संदीप सौरभ जी, मैंने कहा कि सर चुनाव के पहले ही, जब नॉमिनेशन के पहले से इनको दिमाग में डाला कि रोड घुरना बिघा नहीं है सर, बहुत दिक्कत है। इतना दिक्कत शायद पालीगंज विधानसभा में किसी गांव का नहीं है। तो संदीप सौरभ जी उसमें संज्ञान लेते हुए हर मंचों से, चुनावी सभा के हर मंचों से घुरना बिघा की आवाज उठाए हैं कि घुरना बिघा अभी तक रोड नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो निश्चित रूप से रोड जुड़वाने का काम करूंगा। तो उन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक इन्होंने आवाज उठाई। सदन में भी घुरना बिघा की आवाज गूंजता था कि एक गांव है जो घुरना बिघा जो अभी तक रोड से संपर्क नहीं हो सका है। सरकार ने भी इनकी बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक टेक्निक अपनाया। वो टेक्निक शायद बहुत कम विधायक जी लोग जानते हैं। वो टेक्निक अगर किसान न भी चाहेंगे, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो NH है, डी रोड है या अन्य रोड है, आप न भी चाहिएगा तो सरकार आपको जमीन को अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन ग्रामीण पद के लिए बिना किसान की अनुमति के जमीन नहीं ले सकते हैं आप। अपनाया रिसर्च करके, खोज करके कि इस तरह से करेंगे तो कमेटी बना करके इन्होंने सफलता हासिल की। और इतनी खुशी की बात है कि हम लोग इस बरसात में भी 40 गांव से गाड़ी से इस गांव में आए हैं। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। रह गई बात ढलाई का, तो ठेकेदार
इतना घटिया ठेकेदार तो किसी रोड का था ही नहीं। थक गए हम लोगों करते करते। बोला कि बालू लगेगा, टोटल बालू हम लोग दे देंगे, आप काम तो लगाइए। लेकिन वो काम नहीं लगा सका, वो भागा हुआ है कहाँ। लेकिन रिसाइन होकर के फिर इसको ढलाई के लिए टेंडर होगा। अब जो मेन समस्या था उसका समाधान हो गया। अब केवल ढलाई बचा हुआ, ढलाई कभी भी हो जाएगा। विधायक जी अपनों फंड से करा देंगे, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। हमने घुमाते हुए खगड़ी तक लाया। बाइक से हम इनको गरहरिया के रास्ते ला सकते थे यहाँ, लेकिन हमको लगा कि घूरना बिगहा के कष्ट को इनके दिल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं तो तरीका सही अपनाया जाए। मैंने इनका जींस कह दिया कि आप जींस उतार लीजिए और तौली पहन लीजिए और वीडियो बना। और इनका जो है जो सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक हुआ उसमें एक पालीगंज का ये वीडियो का आया। और उस दिन से ही संकल्प लिए कि अगर मैं जीत जाता हूं तो घूरना बिगहा रोड के लिए जो भी करना होगा वो कर करके रोड बना ही दूंगा। चुनाव से पहले यह कार्य कर ही लूंगा। इस संकल्प के साथ इन्होंने आगे बढ़ा और पूरे ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं का साथ मिला। और इस मौसम में यहाँ पर मौसम जो है बाधा। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि वहां पहुंचने के बाद बड़े पैमाने पे घूरना बिगहा के ग्रामीणों में खुशियों का लहर दौड़ पड़ी। स्थानीय विधायक के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जताते हुए ग्रामीणों ने जो हार्दिक अभिनंदन समारोह किया उसकी मित्रों आपने तस्वीरें देखा। वहाँ पे जो स्थानीय क्षेत्र के बहुत जाने माने कवि हैं विजेंद्र यादव जी एक स्वागत भाषण करते हुए विधायक के बारे में अपने गीतों से अभिभूत कर दिया लोगों को। इस अवसर पर पूर्व जिला पार्षद अशोक यादव ने भी संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक के प्रति हार्दिक आभार जताते हुए उनके प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही पैक्स अध्यक्ष और पूर्व मुखिया रहे ओम प्रकाश जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और माले के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, इन्होंने भी विधायक के प्रति आभार जताया। ग्रामीणों ने भी बड़े पैमाने पर जो जुटे थे आसपास के ग्रामीण लोग, उन लोगों ने भी विधायक को आभार जताया, धन्यवाद दिया और कहा कि आपके प्रयासों से आज संभव है। ये गांव जो है आज़ादी के बाद अंतिम पड़ाव पे खड़ा था, विकास से कोसों दूर था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये है मित्रों, अब देखिए कि जो आपने पूरी तस्वीरें देखा, आप स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा वो सारी तस्वीरें देखिए। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या बातें हुई। तो पहले इस कार्यक्रम में आप बुलाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूं, बधाई करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और लाल सलाम पेश करता हूं। आज से 5 साल पहले इस गांव में जब हम आए थे, घूरना बिगहा गांव के साथ इंसाफ होगा कि अच्छा लगा कि हमें गमछा नहीं लपेटना पड़ा। हम सीधे 4 चक्का लेकर के गांव के अंदर आ गए। तो आप देखिए कि ये विधानसभा के अंदर जब सरकार कह रही थी कि आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, उसी समय हमने सरकार को कहा कि हमारे पालीगंज के अंदर एक ऐसा गांव भी है जहां आजादी के 75 साल के अंदर भी आज तक किसी को कोई सड़क की सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा सड़क की नहीं मिली। सरकार ने कहा कि ठीक है, फाइल हम चेक करेंगे। फाइल चेक किया गया और कहा गया कि रेती जमीन है चारों तरफ से, इसीलिए कोई आपको सड़क नहीं मिलेगा। लेकिन कई वक्ताओं ने ये ठीक कहा कि इस गांव के लिए आजादी का 75 साल नहीं हुआ, ये पहला साल अभी कंप्लीट होने जा रहा है। अगर कोई गांव सड़क से जुड़ा नहीं है और ये कोई टोला नहीं है, ये रेवेन्यू विलेज, ये बड़ा गांव है और ये इतने साल से अगर कोई सड़क से जुटा हुआ नहीं था
तो इस गांव के लिए आजादी का क्या मतलब है? इस गांव में कोई विकास का काम कैसे पहुंच पाएगा? हम तो सोच के दंग रह जाते थे कि गांव में अगर कोई मकान बना रहा हो और उन्हें अगर इस समय में ईंट, छड़ या बालू चाहिए तो कैसे ला पाते होंगे लोग। तो ये तमाम संकट को देखते हुए गांव में आकर के 4 राउंड 5 राउंड हमने मीटिंग भी किया। आप लोगों को जानकारी हम देते गए कि काम कहां तक पहुंचा है, कितना और समय लगेगा। और एक बात हम जो कहते रह गए शुरुआत से कि अपने कार्यकाल में हर हाल में घुरना बीघा में सड़क बना करके रहेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए, ये हमने कह दिया। मुझे खुशी हो रही है कि केवल घुरना बीघा नहीं बल्कि पालीगंज के अंदर दलित पिछड़े समाज का कई ऐसे काम, कई ऐसी योजनाएं, यहां हमारे संजय भाई हैं, संजय चौधरी जी पंचायत के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। ऐसे तमाम लोगों से मिलकर के हम लोगों ने पालीगंज में कम से कम 20 ऐसे काम कराए हैं जो अपने आप में इतिहास बनने जा रहा है। समदा गांव में जाइए, पुनपुन नदी पर समदा पुल तैयार हो रहा है। 50 से ज्यादा गांव जुड़ जाएंगे। गरीबों को आने जाने में 4 जिलों को उससे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, 4 जिले जुड़ जाएंगे। 2020 का चुनाव था, 2 मंजिला बड़ा लाइब्रेरी जहां एक साथ 500 बच्चा, 250 नीचे और 250 ऊपर 500 छात्र बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। 26 तारीख को वो भवन बन के तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन हम लोग करने जा रहे हैं। वो जानने का, पढ़ने का जनता का हक बनता है। और 28 तारीख को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, महागठबंधन के कुछ और नेता उसमें शामिल रहेंगे और हम लोग एक किताब छाप करके कि क्या क्या योजना हम लोग करवाए हैं, कहां कहां फंड खर्च किए हैं, उसका पूरा डिटेल जनता के बीच में हम लोग रख देंगे। अंदर नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, 20 साल से सरकार कहती है कि खूब विकास किए हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल इस 20 साल में उसका समाधान नहीं हुआ। जैसे ये 20 साल में समाधान नहीं हुआ कि अगर कोई गरीब का नौजवान, कोई गरीब का बेटा बेटी अगर पढ़ लिख भी जाए तो क्या उसे रोजगार मिल रहा है या मजदूरी करने के लिए उसे भी दिल्ली और पंजाब ही जाना पड़ रहा है। तो ये 20 साल में आपने नियंत्रित नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था में कहने के लिए कुछ सुधार हो सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन हकीकत है कि आज भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। कि लालू जी का समय जंगल राज था और उससे 4 गुना ज्यादा अपराध की घटनाएं रोज हो रही है। मीडिया को मोदी जी ने खरीद लिया, मैनेज कर लिया, अपराध की घटनाएं दनादन हो रही है। गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है। लानी है जो महिलाओं को सम्मान दे। महागठबंधन ने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर महीने महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना के तहत 2,500 हजार रुपए हर महीने उनके खाते में डाला जाएगा। गिरते रहे, अपना आवाज फंसाते रहे और आपके बीच में आ जाए हुए हैं तो इतना ही बात कहेंगे कि लड़ाई बहुत तीखी होने जा रही है। कांग्रेस सुरेंद्र जी जो बात कह रहे थे, वोट चोरी, कोई सोच नहीं सकता था कि कोई सरकार ऐसी आ जाएगी जो गरीबों के वोट डालने का अधिकार, उसके ऊपर सवाल खड़ा करेगी। मित्रों, जैसा कि देखा मैंने एक एक करके सारी तस्वीर दिखाई कैसे विधायक का वहां पे भव्य स्वागत हुआ
वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं, अशोक जी हों, प्रकाश जी हों, और भी कई गणमान्य लोगों ने विधायक के प्रति हार्दिक आभार जताते हैं, उनकी प्रयासों की धीरे धीरे प्रशंसा करते कहा कि आज़ादी के बाद से अंतिम पादान पे जो ये गांव खड़ा था घुरना बिघा, इसके लिए आपने विकास की ज्योत जगाई, जो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और इस दौरान उनका सम्मान किया गया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई, ये बहुत बड़ी बात रही। मित्रों, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है सबने देखा। अब जो विधायक ने जो संबोधित करते हुए ग्रामीणों के वो संबोधित करते हुए कहा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि मुझे आपके गांव के लिए जो सड़क नहीं थी आज़ादी के बाद से, तो इसको यहाँ पे इसको सड़क बनवाने का कार्य का मौका मिला। इसके लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ, गौरवान्वित हूँ। और आपके सेवा के लिए जो मैं आया था, आपको कमिटमेंट किया था, वो मैंने कमिटमेंट को पूरा किया, वादा किया था पिछले चुनाव प्रचार में कि मैं यहाँ पे अगर जीत के आऊँगा तो इस गांव के लिए सड़क बनाऊँगा, हर संभव प्रयास करूँगा बनाने के लिए। तो उस पर उम्मीदें पर खरा उतारा और इन्होंने इसे कहने का प्रयास किया और ऐसा मित्रों दिखाई देता ही है। साथ में उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर प्रयास किया। नीतीश कुमार की सरकार हो, एनडीए सरकार हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, वोट चोरी का मामला हो, मतदाता पुनरीक्षण का मामला हो, सभी पे उन्होंने एक एक करके जवाब दिया। और इस अवसर पर उन्होंने एक बात बड़ी मायने रही, उन्होंने शालीनता से बात रखी और अब स्थानीय जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, जिनके प्रति लोग दुष्प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके प्रति उन्होंने कुछ नहीं कहा, विरोधी के प्रति कुछ नहीं कहा। ये शालीनता से कहा कि मैं अपने बीते 5 वर्षों कार्यों के बाद जनता के बीच में जाऊंगा और इसी का हिसाब दूंगा। अपने रिपोर्ट कार्ड पे उसका जो है परीक्षा में जो दिया है उसका परिणाम वो देंगे। तो मित्रों, ये सारी तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद इस खबर के साथ अलविदा लेता हूँ।